संस्था प्रधान ने लिख के नहीं दिया। कौन है संस्था प्रधान? सर यहाँ कोई कब्जा नहीं है सर। ये गाँव में कह रहे हैं? यहाँ बॉयज स्कूल का है सर, वो गर्ल्स का नहीं है, ये गर्ल्स है। अच्छा, बॉयज का है। जी तो भाई ये गाँव वालों गर्ल्स स्कूल पर कब्जा नहीं है तो मना कर रही है। इनको बाइक दो ना। अरे बाइक में सब भाई गर्ल्स स्कूल तो यहाँ हुआ पहले, फिर वहाँ छापेंगे उसको, और यहाँ गर्ल्स करते पहले यही किया। पर बॉयज स्कूल पे कब्जा है क्या? हाँ, वही छापेंगे। आप लोग करो सीडीओ साहब, खेल मैदान पे खेल मैदान कब्जा है, बहुत बड़ा है वहाँ जमीन। दूसरे चरंगा पर भी कब्जा। रेवेन्यू वाले कौन आए? रेवेन्यू वाले हाँ, कोई पटवारी कौन है? पटवारी जी, यहाँ जितनी जमीनों पर सरकार का कब्जा है वो आपने जानकारी दी प्रशासन को? दी? उनको माइक दो। कॉललेस आगे लगे तो कॉललेस ले जाओ, रखते हैं। जी सर, गवर्नमेंट लैंड है जो यूआईटी के नाम है। यहाँ यूआईटी के नाम है तो वही काम खेल मैदान पे पक्की बाउंड्री हो रखी चारों तरफ। नहीं, खेल मैदान तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ। आप तो ये बताओ, यूआईटी की बैंक की सूचना देने की आपकी जिम्मेदारी बनती है? नहीं, आपको आइडिया है कि कितनी जमीन पर कब्जा है? चनागा सिमेंट एक बार ये बना के तहसीलदार जी को खबर कर देना, ठीक है? बस गिरदार भी होंगे कोई? आपका क्या नाम है? गिरदार भी करना। गिरदार जी आप कब से हो? हैं? 2 मई? अच्छा, 2 महीने। आप पटवारी जी? अच्छा, आपको तो पता है सारी चीजें। चलो, आप जितने भी कब्जे हैं वो लिख के दो। आपको पता है सरकार का अभियान चला रखा है, तो फिर क्या कार्रवाई की उस मामले में? अभियान का पता नहीं है क्या तहसीलदार जी? पता ही नहीं अभियान, बताओ। हाँ तो बताओ ना रास्तों का विभाग कौन कौन से रास्ते कब्जे? एक रास्ता, एक सड़क जा रही है, उसका कब्जा नहीं हटा अभी तक आपका। अभी सरकार ने रास्तों को खोलने का एक अभियान चला रखा है, जिसके अंतर्गत जितने भी रास्ते बंद हैं उनको खोलने के लिए आवेदन देते हैं, उनको पूरी तरह खुलवा दिया जाएगा। 1 महीने का अभियान है पूरा। कब से कब तक? पूरे 1-1.5 महीने चलेगा। 15 अप्रैल से शुरू हो गया। जितना भी किसी का आम रास्ता है, सरकारी रास्ता है, या कोई भी सरकारी रास्ते पर कब्जा कर लिया, उसका क्या अभियान चल रहा है, तो जो आए हैं वो ये भी दरख्वास्त दे जाए ताकि उसको हटवा सके, ठीक है? चलो, राजस्व विभाग की और कोई शिकायत? नहीं है? चलो, बिजली की बताओ, क्या शिकायत है बिजली की? बिजली अच्छा जोरदार आ रही है। कोई शिकायत कनेक्शन की, कोई झटका मारने की, कोई पोल टेढ़ा होने की, कोई तार लटकने की? तार लटक रहे हैं।
मैं जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दो, तो आप कैसे आ रहे हो? आप वहाँ रजिस्टर कराओ पहले। इसकी रसीद कटवाओ ना, रसीद कटवाओ। जैन से एक्शन साहब गांव के गांव में था डिले, एक्शन साहब यहीं गए ना? रेनोवेशन का काम चल रहा है अभी। यहाँ पे हमने 11 ट्रांसपोर्ट का आरडीएस में एक्स्ट्रा लगा दिया, पहले 20 बजे में 11 वो लगा दिए, उनको चार्ज भी कर रहे हैं, उनके साथ साथ एलपी लाइन भी भेज रहे हैं, जो लूज है ना वो चेंज रिप्लेस ही कर रहे हैं। चलो पूरा कलर हो जाएगा शुरुआत बिजली में, कोई शिकायत नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद एक्शन साहब। पीडब्ल्यूडी वो नहीं आएगा, पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब उनको वो दो, ऑर्डनेंस दो। अपने यहाँ एक तो सूरवाल से सड़क का काम जा रहा है, सूरवाल से मऊ जा रहा है सर। मऊ जा रहा है सर वो कितने किलोमीटर है? सर सूरवाल से मऊ 1 किलोमीटर है सर। 2 किलोमीटर है सर। 1 करोड़ रुपए की सैंक्शन है, काम चल रहा है सर। क्या स्थिति है उसकी? एक जगह लोग क्या बताया उसको? सर वो सीमा ज्ञान भी हो गया था दोनों तरफ हमारे ये सामने सर। वो बाद में सर दोनों तरफ से उसमें गवर्नमेंट लैंड है, और सर एक तरफ हो रहा है कि एक तरफ ज्यादा ले रहे हो, एक तरफ से कम ले रहे हो। तो पहले ऑलरेडी सीसी बनी है, उसकी कंटिन्यू में आगे जोड़ रहे हैं सर। कोई दिक्कत थोड़ी तो है? सीमा ज्ञान हो गया था उसके बाद में सर। तो निकाल दी सर हाँ सर वहाँ बना दिया सर इन्होंने, लेकिन सर ये मैडम की कुछ प्रॉब्लम है, इन्होंने बीच रोड पे पोल काट दिया सर। हमारे ये जहाँ बता रहे हैं तोड़ के पटक दो, सर। ठीक सर। तोड़ के पटक दो जिसने पोल काटा है। सर सर जब सरकारी जमीन है और वहाँ रोड अटकी हुई है, किसने काटा है पोल? क्यों काटा भाई पोल? सर ये चेतना मैडम आपने जस्ट पीछे बैठी है सर, इन्होंने कहा ये गलत है मैडम, कहाँ है ये? गलत है। आप सड़क को रोकोगे तो कैसे काम चलेगा? आप माइक लो। सर मेरे परिवार वालों ने चीरे गाड़ के आगे, जिसके बारे में मुझे सूचना नहीं है, और बाकी सारी रिपोर्ट मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। इस जमीन पे केस चल रहा है मेरा 99 में। इसमें हमारे को मर्डर कैसा तो पहुंचा? वो एसडीओ साहब को बताओ आप। जी सर। पर जो एक्शन साहब कह रहे हैं जी कि वहाँ सड़क जा रही है और दोनों तरफ सरकारी जमीन है, जी सर। तो वो नहीं रोकनी चाहिए। सर सरकारी जगह को हम नहीं रोक रहे हैं। 3209 जो खसरा है वो आम रास्ते के लिए तो इतना चौड़ा है, अगर उसमें से रास्ता बनाया जाए तो दोनों तरफ से जगह लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सामने वाले पार्टी ने यानी कि 3204 वाले जो खसरा है उन्होंने कब्जा कर रखा है। अगर वहां से थोड़ा सा हटाया जाए तो रास्ता और चौड़ा भी हो सकता है। रास्ता तो वैसे भी ये कब्जा हटाओ तहसीलदार जी, तहसीलदार जी ये नोट कर लो, रास्ता किसी ने कब्जा कर रखा है ये बता। इसके लिए हमने पटवारी और गिरदावर को भी बुलाया था, जहाँ गिरदावर जी ने हमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया, उल्टा हम ही से झगड़ रहे थे। एक गिरदावर जी और इनको खसरा नंबर 3209 नापने के लिए कहा था, उसके बजाय ये हमारा ही खेत नाप रहे थे जिसमें फसल खड़ी थी। सर इन्होंने इनके खेत का सीमा ज्ञान के लिए दिया था, भाई हमारे खेत में रोड बना रहे हैं, इनका खेत नाप के बता दिया भाई ये आपके खेत में भी और सरकारी रास्ता निकल रहा है, जहाँ रोड सीधा निकल रहा है इनका, ये उसी जगह पे इन्होंने पोल काटे बाद में। अच्छा, पर सड़क पर तो पर्याप्त जगह है ना? आपसे आपका नाप के बता दी बाद में काटे, उस समय नहीं। चलो ठीक है। गट और कौन सी सड़क है अपने एक्शन साहब? कॉन्टेस्ट दो भाई। सर एक सूरवाल डीपी माली मोहल्ला से सर पुसोदा रोड है सर। 2 करोड़ 55 लाख रुपए की सैंक्शन है सर। 3 किलोमीटर इस पे सर काम प्रगति पे सर वर्तमान में। क्यों भाई ठीक है? अरे ताड़ी का मजा आया। 3.5 करोड़ तो अभी आगे अभी तक। और सर एक मऊ से सूरवाल भी है सर। 2 करोड़ 12 लाख की है सर। 2.5 किलोमीटर सर ये भी सैंक्शन है सर। बजाओ ताड़ी। देखो सूरवाल चारों तरफ से जुड़ गया सर। आज ये आसपास के गांव में भी है सर। ग्राम धनौली से गोगौर है सर। 2 करोड़ 12 लाख रुपए के सर 2.5 किलोमीटर रोड सैंक्शन है सर। ठीक है सर ग्राम धनौली में गुजरों के बालाजी से सुरज्ञान सरपंच के कुएं तक सर 85 लाख रुपए की सैंक्शन है सर। 1 किलोमीटर सर।
सर सूरवाल से आपने सर कानूनी में इतने पैसे क्यों दे दिए? सर ये मेरे से पहले ही दिए हैं सर, मैं तो नहीं दिए सर। अच्छा इस तरह से चलो। और सर एक सड़क को आप तो बड़ा बता दिया तुम बोल रहे हो पहले बात सर एक अटल पथरी अपन ने प्रस्ताव भेजा है सर। सूरवाल बाईपास के सुरज्ञान के मकान होते हुए सर हरिया मेघराज मीना के मकान तक सर 1 किलोमीटर 1 करोड़ रुपए के लिए सर। बनवाया कि नहीं बनवाया इसको? हाँ सर। ये गांव में कोई ऐसा गंदा जगह है जहाँ बनवाया जा सके? कोई ऐसा मोहल्ला जहाँ पानी भरता हो? ये सूरवाल बांध की चादर है, बहुत पानी छोड़ जाए ना। ये माइंड इसको माइंड सर बहुत ज्यादा परेशानी है हमको। थोड़ा कम कर धीरे बोलो। नाड़ा हमारे पास सर और बहुत ज्यादा पानी है, बूढ़ आ जाती है, अपने तो पानी घरों में घुस जाता है, बहुत ज्यादा गंदगी है, उसको रोड बांधो सफाई करो। नदी की तरफ है, नाड़ा कट रहा हो हवाई पे की तरफ आप एक दरख्वास्त बना के उनको रजिस्टर करो। कोई जानकार है क्या उनके साथ थोड़ा सा? सबन का गाय रहा सर। बोलो बोलो आप बोलो। ये वही शिकायत है क्या? ये वही शिकायत है शिकायत है जो आप तीनों बोल रही हो? इसका उधर पर्ची कटवा लो, पर्ची। हमारी व्यवस्था ही कौन भी क्या मामला है गांव का कोई आदमी बता सकता है? हमारे घर का गाला, हमारे खेत का गाला सब बंद कर रखा है। 5 आदमी बैठ जाओ बोल वह एप्लीकेशन दे दो, देखूंगा। बैठ जाओ का गाला जो बंद करना है। बैठ जाओ। आपका क्या नाम है? जैन जी, वहाँ इसकी पर्ची कटवा लो। उधर बैठो, आप बैठ जाओ। हाँ सर, हमारे वहाँ गुजरों की ढाणी के अंदर गुजरों की ढाणी के अंदर क्या है, ये बहुत प्रॉब्लम है। जैसे सब कुछ सुविधा है, शौचालय नहाने का धोने का सबका पानी की सुविधा है, सब कुछ है, लेकिन पानी कहीं निकल के जाने की व्यवस्था नहीं है। तो नहाने धोने के लिए उस पानी को भी एक बाल्टी भर के बाहर फेंकना पड़ता है। सरपंच साहब कौन है? सरपंच साहब इधर आओ। सरपंच साहब क्या मामला बेटा? हाँ सर, गुजर की ढाणी में पानी की तो खूब व्यवस्था है, रोड भी बना हुआ है वहाँ पे। नहीं, और सुविधा है, लेकिन पानी बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं है। निकलने जगह आप नाली दोगे जब भी तो देंगे ना, तो आप तो चाहते तो रोड बना देते हैं। 10 फीट का आप देखो ना, उसको जैसे नाले हमारे नंदी ये सर जी रास्ते पे चढ़े हुए हैं दोनों साइड से। अब नाली कहाँ निकाले? हम तो लिख कर दे दो। कल ही निकल जाते हैं, उसको निकलवाए जगह दो आप। गुजर हम साहब, जगह थोड़ी लिख के दे दो। लिख के दे दो, आप लिख के दो उसको। अरे उसको लिख के दो आप, जगह दो, हम हटाएं कर मत। और सड़क से संबंधित कोई समस्या? जो पोस्ट ऑफिस के सामने से सड़क जाती है, जो हाईवे तक जा रही है, गांव को उससे जोड़ रही है, उस सड़क पर सर बीच में ही पोस्ट ऑफिस के सामने से जहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ एक पोल खड़ा है बिजली का, उसको हटाना है सर। उसको थोड़ा सा आगे पीछे करें ताकि रास्ता पूरा हो सके। साहब कोई जानकारी है? पेन साहब को कॉर्नर को एक कॉर्नर सुनाने से जाना बड़ा कोई तय हो जाओ भाई। उसको शिफ्ट होने के लिए जिधर भी शिफ्ट करते हैं, अगर किसी का ऑब्जेक्शन आता है, अगर किसी का ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा तो उसको शिफ्ट करवा देंगे।
ये भी शिफ्ट करते हैं तो हर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है कि हमारे इधर नहीं काटेंगे, हमारे इधर नहीं काटेंगे। ये बड़ी बीमारी है। वो तो आप कहिए। तो भाई कैसे शिफ्ट करें फिर? शिफ्ट कैसे करें? जगह ही नहीं है। साइड में जगह नहीं है। एक बार जगह ना नहीं। सर दिखवा लेंगे, अगर साइड में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करा मैं शिफ्ट करवा दूंगा। चलो। सर ये पीली की छापर करके है, वहाँ भी सड़क का निर्माण होना चाहिए। और बाकी तो हमारे एसएन साहब ने बताया दिया। सड़क तो निकल गई है, अब तो बिजली चल रही है। सर जैसे बाबा सुखन के मकान से लेकर बाईपास तक एक जो सड़क टूट गई थी बरसात में। हाँ तो जो भी है जी सर। ये मिलकर रजिस्टर करें। जी सर। ठीक है। जी सर। बिजली की साफ बिजली की और कोई समस्या भाई गाँव वालों? चलो। पानी पानी पीएचडी पानी की बताओ भाई। माइक तो हटते हैं, बैठ जाओ। उधर अरे बैठ जाइए बैठ। सर एक तो ये सीवरेज का स्कीम पीएचडी की पानी की कोई समस्या थोड़ी है गाँव में। यहाँ जोरदार बना दूसरी समस्या पानी। अरे ताड़ी बजाओ जोर से। बढ़िया चलिए टंकी वंकी बढ़ जाओ। अब ये बताओ कोई समाज कल्याण विभाग की ऐसी योजना है जो चलती है? समाज कल्याण में कोई आए? जरा बताओ कौन कौन सी योजना है? यहाँ बात मत करो मेरे भाई। कहाँ पे रखो? कुर्सी पे नहीं, अंदर आप कुर्सी पे। कैबिनेट मंत्री महोदय, आदरणीय हुए जिला प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीण वासियों, मैं समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित योजना है इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। सुनो भाई, बात में केवल करने वाले उनको सुनो। समाज कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण योजना है पालनहार योजना। ऐसी विधवा महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई एवं वो पेंशन की पात्रता रखती है, उनके बच्चों को समाज कल्याण विभाग द्वारा पढ़ाई लिखाई पालन पोषण के लिए हर बच्चे एक वर्ष से 6 वर्ष तक 750 रुपये और 8 वर्ष से 18 वर्ष तक 1500 रुपये प्रति माह राज्य सरकार द्वारा उनकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण के लिए दिया जाता है। ये पालनहार स्कीम विधवा महिला के बच्चे, अनाथ पालनहार जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, उन ऐसे परिवार के बच्चों के लिए जिनके माँ बाप जेल में हो, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई हो, उनके बच्चों के लिए एवं ऐसे निःसक्तन जिनके बच्चों के लिए एवं एड्स पीड़ित परिवार, सिलिकोसिस से पीड़ित उन सभी के बच्चों के लिए ये सहायता दी है। एक सहायता है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ऐसे बीपीएल परिवार के सदस्य जिनकी पुत्री की शादी के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा उनके विवाह के लिए एक मुश्त राशि अनुदान दी जाती है, बसंत की उसमें वो परिवार बीपीएल चयनित होना चाहिए। बच्ची की उम्र 18 वर्ष एवं जिसके साथ शादी होनी है उसकी दूल्हे की उम्र 21 वर्ष एवं उनकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपये। कितना पैसा देते हो सर? उसमें 10वीं पास बच्ची है, उसको ST SC अल्पसंख्यक वर्ग को आप लोगों में से अपनी बच्ची की शादी करने के लिए फैसला किया है? शादी करने गाँव में से किसी ने नहीं लिया? आपको जानकारी नहीं होगी? जी सर, 4 परिवारों को पैसा हमने दिया है। यहाँ जी बताओ कौन कौन से? एक तो
ये उनका नाम मुझे ध्यान है, राजेश मीणा, जो विकलांग है, गुरुजी के बच्चे हैं, उनके पिताजी जो एजुकेशन में थे। चलो ठीक है। और एक सर भारी उन्हें दिया है, उसका नाम मैं लिस्ट मंगवा लेता हूँ सर अभी। कोई बात नहीं। और एक मतलब 4 को दे दिया। जी सर, एक भूजन है उधर पालन आहार योजना का है क्या या किसी को? जी सर, पालन आहार की तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। 73 परिवार लाभान्वित है यहाँ जी। तो भाई तुम बैठे हो क्या, कितने को पालन आहार योजना किसी को बच्चों को मिल रही है क्या? क्या नाम मेरी खड़ी होगा, मिल रही है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो और कौन सी एक विधवा पुत्री विवाह अनुदान, ऐसी विधवा महिलाएं, उनकी पुत्री के लिए भी